नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी से खबर सामने आ रही है। नजर डालते हैं इस खबर पर हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। वास्तव निश्चित विचार चल रहा था और निश्चित तौर पर आज का दिन हमारे लिए काफी अहम है और हमारे लिए काफी अहम इसलिए है कि कहीं न कहीं आप सब और हमारी और आपकी विचारधारा आपस में मेल खाती है और कहीं न कहीं मेरे प्रति आप लोगों की निश्चित तौर पर श्रद्धा और निष्ठा को देखकर मेरे हृदय में कितनी खुशी हो रही है, मैं इसका वर्णन शब्दों में आप सबके सामने नहीं कर सकता। बहुत दूर दूर से चल के आप सब यहाँ पर आए हुए हैं। मेरा मकसद ये था कि कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, मेरे मन में क्या है, उसको मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मैं सादर निवेदन के साथ आप सबसे कहना चाहता हूँ, आपके बीच का भाई हूँ, बेटा हूँ, आपके ये मेरे मन के अपने विचार जो सामाजिक देख रेख के मेरे मन में विचार उत्पन्न होते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विचारों को प्रकट करूंगा। आप सबसे आप सबके चरण छू के मैं निवेदन करूंगा, इसे कोई पर्सनल या इसे आप अपने साथ जोड़ के नहीं देखो, ये मेरा विशेष आप सबसे, चूंकि मेरी कुछ बातें कटु हो गई। सर्वप्रथम जितने संगठन के मुखिया यहाँ आए हुए उनका आभार शब्दों में मैं नहीं व्यक्त कर सकता। आज समाज जिनको मैं अभिभावक मानता हूँ, सौभाग्य कुछ किया होगा तो आज इस मीटिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हम मुद्दों पर एक होकर रिंकू शर्मा के मामले पर हम जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जाते हैं तो 50-50 मीटर की दूरी पर 100 लौंडों की दुकान लगा के खड़े हो जाते हैं। एक जगह पे खड़े होकर कभी जिंदाबाद नहीं करेंगे। हम लोग एक जगह पे नहीं खड़े होंगे, एक मंच पे नहीं खड़े होंगे। मुद्दों पर तो एक हो रहा है, लेकिन मंच पर एक कम होंगे, ये बात है। हम लोग सिर्फ मुद्दों पे एक हो रहे हैं, मुद्दों की राजनीति हो रही है। आरक्षण, SC/ST एक्ट, ब्राह्मणों का उत्थान, लेकिन उत्थान होगा कैसे, ये विचार की बात है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात जो समान है सभी को यथावत करना और इस चिंतन शिविर में आप सभी भाइयों के आदरणीयों के जो भी मैंने वचन सुने हैं, मुझे किसी की भी बात से असहमति नहीं लगी। सबसे सही बात इन्होंने संगठन पर उठाया है, ब्राह्मणों के संगठन की। ब्राह्मणों का संगठन, हम संगठन शब्द का अर्थ नहीं समझते। वास्तव में संगठन शब्द का अर्थ क्या होता है? हम हजारों संगठन बनाए हुए हैं, उन हजारों संगठनों में से सिर्फ एक व्यक्ति की नाम पर उपस्थिति होनी चाहिए, केवल एक। और हर संगठन में कम से कम 100 होंगे, 50 होंगे, 20 होंगे, क्या उनमें से एक भी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य नहीं थी? तो दुख होता है ऐसे लोगों को। यहाँ तो इतना खर्च होना चाहिए था ब्राह्मणों को कि आपका ये जो है हॉल कम पड़ जाएगा आपके लिए। इस चिंतन शिविर में अभी मैं चिंतन रखूं तो मेरे चिंतन से बहुत से लोगों को चिंता हो जाती है और सोशल मीडिया के माध्यम से अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो मुद्दा खत्म हो गया मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। फिर भी मैं कहूँगी कि जो कुछ मेरे भाई बंधु, जो मेरे अपने, जो ब्राह्मण हैं, आपको अपना भाई बहन कहते हैं मुझे, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, आज अंसारी के बहाने ही सही, आज आप लोगों ने मुझे सही प्रमाणित कर दिया। आप ही लोग थे जो आप लोगों ने मुझे अपराधी घोषित किया था, आज आप ही लोग हैं अंसारी के बहाने सभी सोशल मीडिया से एक ही बात पोस्ट कर रहे हैं कि ये कोई दुबे नहीं, कोई तिवारी नहीं, ये तो अंसारी है और इसकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने मुझे सही प्रमाणित किया। और यहाँ सभी भाई बंधु अपने अपने भाइयों के जो संदेश देने आए हैं वो तो एक ही
जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरे बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं, भाई लोग हैं, जहाँ वो सोशल मीडिया में जवाब नहीं देते, रीता पांडे को मेंशन कर देती है। भाई रीता पांडे भी तो उसी संस्कारों में बनी है। अगर आप संस्कारित हैं तो उसी में संस्कारित रीता पांडे। लोग विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। विभिन्न संगठनों आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठनों की एकता के संदर्भ में रखा गया है और मुझे बहुत खुशी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, लगभग सारे जिलों से जो ताकतवर संगठन है वो यहाँ पे विद्यमान है और लगातार ब्राह्मणों के उत्पीड़न के कारण आज सारे ब्राह्मण संगठन आपसी एकता के लिए तैयार हैं और हम ब्राह्मण जितने भी संगठन हैं उनमें से लगभग 80% संगठन जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए तैयार है। यह 2 दिन का चिंतन शिविर है, बाकी कल इसकी रूपरेखा तय कर दी जाएगी। सब कुछ जो है एकदम नियमानुसार होगा और ऑन पेपर होगा, कोई हवाई बातें नहीं होंगी। पवित्र मन से, शुद्ध मन से समाज हित के लिए ये सारे संगठन एक प्लेटफॉर्म पे आकर समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करें। देखिए, मैं राजेश मणि त्रिपाठी कट्टर हिंदूवादी व्यक्ति हूँ और एक पुरानी कहावत है, अगर मैं अपना घर मजबूत नहीं कर सकता तो दूसरे को हम बल्ली दान में नहीं दे सकते। अगर हम अपने परिवार को नहीं खिला सकते तो दूसरे को रोटी मुहैया नहीं करा सकते। हमारा समाज ब्राह्मण समाज है और ब्राह्मण समाज के लिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ब्राह्मण समाज की लड़ाई के लिए लड़ना मेरा प्रथम उद्देश्य है। कारण क्या है कि अगर मैं अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपने भाई का नहीं हुआ, अपनी जाति, अपने गांव का नहीं हुआ तो कभी भी समाज और देश का नहीं हो सकता वो व्यक्ति। इसको स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ। मैं हिंदूवादी जरूर हूँ और अपने समाज के लिए मैं सीना खोल के खड़ा हूँ। हर कदम पे समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए। चिंतन शिविर के बारे में क्या कहना है? माननीय हमारे भाई लल्लन जी ने एक बहुत ही, समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। मैं उनका सम्मान तो करता ही हूँ, लेकिन अब दिल में उनके लिए बहुत बड़ा स्थान बन चुका है कि वो समाज के लिए, समाज को एकत्रित करने का एक अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं अरविंद तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक ब्राह्मण संशोधन संघ, मैं इलाहाबाद से आया हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजन में हम 4 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। काफ़ी सालों से हम लोग ब्राह्मण समाज को एक करने का काम कर रहे थे और सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति की स्थापना 2018 में जो हम लोगों द्वारा की गई थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब आगे समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आज जो राजनीतिक दल हमारे समाज का शोषण कर रहे हैं, उन राजनीतिक दलों को ये जवाब देने की बहुत आवश्यकता है। हमने अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन बच्चों के भविष्य के बारे में एक नई व्यवस्था तैयार करेंगे। इसको ब्राह्मण व्यवस्था हम लोग साकार करेंगे। हमारे कार्यकर्ता दूर दूर गांव में जाके सभी ब्राह्मण बंधुओं को इस व्यवस्था के साथ जोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य जो है, 25% ब्राह्मण हमारा शहरों में रहता है और 75% जो गाँव में रह रहा है, उन 75% में 25% तो सामर्थ्यवान है, लेकिन 50% भूखों मरने के लिए कगार पर है। सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। तो आज हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा एक सबल ब्राह्मण, एक निर्बल ब्राह्मण का हाथ पकड़ ले, कोई ब्राह्मण भूखा ना सोए। आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए इस व्यवस्था को साकार कर रहे हैं। सर्व ब्राह्मण समन्वय समिति की कोर कमेटी के द्वारा जितने भी राजनीतिक दल, उनको यह मैसेज दिया जा रहा है, ये चेतावनी दी जा रही है कि अब ब्राह्मण समाज का शोषण आपके द्वारा स्वीकार नहीं होगा। हम अपने हकों की लड़ाई खुद लड़ेंगे और अब आपको हमारे आगे झुकना पड़ेगा। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर आशुतोष चौबे, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद। आज लखनऊ में आदरणीय लल्लन दुबे जी के द्वारा ब्राह्मण महासम्मेलन आयोजित किया गया।
जिसमें सारे ब्राह्मण संगठन के अध्यक्ष, महासचिव और माननीय उपस्थित हुए। इस शिविर का, सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा कि किस तरीके से ब्राह्मण समाज देश के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपने समाज को विकसित करते हुए योगदान दे। अगर भारत के इतिहास से ब्राह्मण को हटा दिया जाए तो भारत का इतिहास ही खत्म हो जाए। इसलिए हमारे देश के विकास के लिए ब्राह्मण का विकास बहुत जरूरी है। बिना ब्राह्मण के विकास किए कुछ भी संभव नहीं। इसलिए जो समाज शुरू से गुरु रहा है, वो समाज की स्थिति आज बहुत दयनीय हो गई। उनके लोगों की स्थिति बहुत पीड़ादायक है। उसको देखते हुए यहाँ पे सारे संगठन के अध्यक्ष और महासचिव उपस्थित हैं। इसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की तरफ से और अन्य संगठन की तरफ से कुछ मांगे राजनीतिक दल के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा रखी गई कि जो हमारे शास्त्र हैं उनके ऊपर जो भी लोग अनुचित टिप्पणी कर रहे हों उनको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाया जाए और उनको तत्काल गिरफ्तार की जाए। क्योंकि दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि एक तरफ हमें उच्च जाति का बोल करके सारी सुविधाओं से वंचित करते हैं और वहीं दूसरी तरफ उच्च जाति का होने के नाते सारी चीजों के दोषी हम ही को मानते हैं और गालियां देते हैं। ये सारी चीजें न हों, क्योंकि हम भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। इसलिए ब्राह्मण समाज के उत्थान को लेकर के आज का ये सम्मेलन